वेलकम टू HR क्लासेस। मेरा नाम हासिब रजा है और आज हम लोग चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग ने पिछले क्लास में सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुका था। आज हम थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में जो हमारा है आज इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग पता करेंगे कि इस एक्सरसाइज में हम लोग किस फॉर्मूला से बनाना है, क्या कॉन्सेप्ट है और किस रूल से हम लोग को पढ़ना है, उस रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो कि इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर पे, यानी कि इस इंट्रोडक्शन चैप्टर पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। और यह न्यू NCERT बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि उसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट बना है, जो कि बहुत सारा चैप्टर ये किया गया है, डिक्रीज किया गया है, बहुत सारे चैप्टर को हटाया गया है। तो इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 की ओर। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 क्या है। हम लोग ने कुछ लिखा है, मैंने कुछ लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था, यानी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये मान लीजिए कि ये एक नंबर है या एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसी में हम लोग को इसका पेयर बताना है। पेयर यानी कि दो जोड़ा। मान लीजिए कि 2x + 3y + 1 = 0। ये अभी एक पेयर, दो पेयर हो गया, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन हम लोग के पास हो गया। मगर क्या बोला है, इन टू वेरिएबल, यानी कि इसमें दो वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x और y है, इस तरह ऊपर है भी x और y को होना चाहिए, तभी यह लीनियर इक्वेशन बनेगा, वरना ये लीनियर इक्वेशन है, मगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के हिसाब से नहीं बनेगा। तो इसमें हम लोग कुछ ये आपको मान लीजिए एग्जांपल मैंने समझाया पिछले चैप्टर के हिसाब से। आइए हम लोग देखते हैं ये न्यू चैप्टर में, किस चैप्टर में क्या करना है। तो पहला मैंने लिख के रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या लिख के रखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी कि जो भी हमारा a, b और c, यानी कि a1, b1 और c1 है, ये क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट यानी कि वो नंबर है। उसी तरह से a2, b2 और c2 ये भी क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कि ये भी एक नंबर है। और x और y जैसा कि इक्वेशन 1 में है, x और y क्या है, वेरिएबल, यानी कि इसका वैल्यू को पुट करना है, यानी कि वैल्यू निकालना है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में x और y का भी वेरिएबल है, यानी कि जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो इसमें आपका कोफिशिएंट भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए, तभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से बनेगा, वरना ये दिक्कत होगा बनाने। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि मेरे पास एग्जांपल है x + y + 2 = 0, 2x + 7y + 3 = 0। मैंने एग्जांपल दिया स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। ये जो है ये आपका हो गया वेरिएबल, ये y भी आपका क्या हो गया, वेरिएबल। उसी तरह से इक्वेशन सेकंड में भी ये वेरिएबल है, और ये भी आपका वेरिएबल है। जिस तरह सेकंड इक्वेशन वेरिएबल है, उसी तरह फर्स्ट इक्वेशन का भी वेरिएबल है। और जो नंबर जो दिया गया है, ये दोनों नंबर क्या है, कोफिशिएंट है, तीनों नंबर, जिसके मैंने बताया a1, b1 और c1 ये क्या है, कोफिशिएंट है। उसी तरह से a2, b2 और c2 भी कोफिशिएंट है। तो इसमें हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म यही समझना था कि कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या है, किसको कहते हैं। तो मैंने कुछ नीचे आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने नीचे कुछ लिख रखा है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि जब भी हम लोग को लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है तो
ये कितने तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी जो भी लीनियर इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल देगा तो उसको हम लोग कितने तरीके से यानी कितने मेथड से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी बारे में पता करना है। तो इस न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम लोग को 3 मेथड पढ़ना है। एक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, एक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा हमारे पास है एलिमिनेशन यानी कि हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गया है, यानी कि 3 मेथड है हमारे पास, एक ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। यानी ग्राफिकल में हम लोग को ग्राफ की कोडिंग बनाना है कि वो किस तरह से ग्राफ बना रहा है, और ग्राफ में हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू को पुट करके उस ग्राफ पे हम लोग को इंडिकेट करना है, यानी कि उसके भी अलग अलग रूल है। कोई 1 सॉल्यूशन होता है, किसी का मेनी सॉल्यूशन होगा, किसी का सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। उस ग्राफिकल मेथड जब बताएंगे डिफिनेशन, उस समय अच्छा से मैं डिफिनेशन बताऊँगा। सेकेंड हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इसमें हम लोग को थर्ड इक्वेशन को पुट करना पड़ता है, थर्ड इक्वेशन मानना पड़ता है, और कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू को पुट करके निकाल लेते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में यानी कि जैसे कि यहाँ पर नंबर है, दोनों नंबर सेम नहीं, उनको सेम करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज किया जाता है। जैसे कि हम क्रिकेट में देखते हैं, जब भी कोई टीम फर्स्ट टीम खेलता है, सेकेंड टीम को जो लॉस करता है फर्स्ट एलिमिनेशन में, तो सेकेंड टीम को मौका मिलता है। उसी तरह से एलिमिनेशन में है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लोग को, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग उसको मौका मिलता है कि इक्वल करने का मौका मिलता है, उसी कहते हैं लोग एलिमिनेशन मेथड। जिस तरह से हम लोग मैच में देखते हैं, उस तरह से एलिमिनेशन मेथड के बारे में पता करते हैं। इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड के डिफिनेशन के बारे में, इसको समझ लीजिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड की ओर, कि ग्राफिकल मेथड क्या है। इसको एरिज कर लेते हैं, फिर हम ग्राफिकल मेथड के बारे में पता करेंगे। ये हमारा ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग को समझना है कि क्या है। इससे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, जो कि हम लोग ने बताया अभी आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी किसी भी इक्वेशन में x और y देगा और कोएफिशिएंट रहेगा, 1 2 3 टर्म निकलेगा ही। तो इसको समझने के लिए भी हम लोग को कुछ इसका ये फॉर्मूला है, उसको समझना पड़ेगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, जो कि ग्राफ को हम लोग पढ़ना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे पहला हमारा है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दूसरा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। थर्ड हमारा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यानी कि हमें बस 3 इसमें दिया गया है रूल, जो कि ग्राफिकल मेथड हम लोग को हेल्प करेगा।
इसका जो है इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, जो दोनों लाइन को आपस में क्रॉस करता है, जो दोनों लाइन को आपस में क्रॉस करता है और जो वन सॉल्यूशन निकालता है। दोनों लाइन को आपस में क्रॉस करेगा और वन सॉल्यूशन निकालेगा। तो सेकेंड क्या है हमारा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि इसमें जो होता है हमारा मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि बहुत सारा सा सॉल्यूशन निकल सकता है। थर्ड हमारा है पैरेलल लाइन। जिसका कि नो सॉल्यूशन निकलेगा। इसका क्या है कि सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। यानी कि मैंने जो तीन तरीका बताया है, एक हमारे पास हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड हो गया कोइंसिडेंट लाइन और थर्ड हो गया पैरेलल। यानी कि जब भी कोई इक्वेशन होगा, अगर a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि दोनों लाइन आपस को, एक लाइन है इसी लाइन को यहाँ पे आपस में क्रॉस कर रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे अच्छा से समझा देते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि ये एक लाइन है, दूसरा लाइन है, यानी कि ये जो लाइन जो है आपस में क्रॉस कर रहा है उसी कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। कोइंसिडेंट लाइन जो है, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो कि कोइंसिडेंट है और इसी लाइन पे एक सेकेंड लाइन गया है, इसी लाइन पे एक सेकेंड लाइन गया है जो कि कोइंसिडेंट लाइन होता है। जैसे हमारे पास इसी लाइन के पास एक लाइन और जाएगा जिसमें बोलेंगे हम लोग कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड हमारा जो है पैरेलल लाइन दिखा रहा है, यानी कि ऐसा जाएगा और एक ऐसा जाएगा, जो कि डिफरेंस भी होगा आपस में और कहीं पे भी टच नहीं करेगा, उसी को जाएगा पैरेलल लाइन, और जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगी कि ये अलग रूट में जाएगा और ये अलग रूट में जा रहा है। इसी तरह से हम लोग को ग्राफिकल मेथड में पढ़ना है, इसको समझ लीजिए अच्छे तरीक़े से। फिर हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कुछ एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x + 3y + 2 और 2x - 3y + 3 = 0। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यह जो इक्वेशन है, यानी कि 2 और 2 a1 a2 क्रॉस करने पर आ रहा है मेरे पास 1, और यहाँ पर +3 और -3, +3 और -3 जिसको क्रॉस करने पर भी आ रहा है मेरे पास 1। यानी कि पहला और दूसरा इक्वेशन इक्वल जा रहा है। थर्ड जो है 2/3, यानी ये आपस में कहीं कटेगा नहीं, ना कि कैंसल होगा, तो यानी 2/3 जो कि इक्वल नहीं, यानी कि ये पैरेलल लाइन हो गया जो कि a1 a2 और b1 b2 इक्वल है, मतलब c1 c2 a1 के इक्वल नहीं है। ये हमारा क्या आ गया, पैरेलल लाइन होगी जिसका नो सॉल्यूशन निकलेगा, जिसका नो सॉल्यूशन निकलेगा। इसको इसी तरह से हम लोग को बताना पड़ता है कि क्या, उसके बाद हम लोग किसे ग्राफ से बनाएंगे, उस ग्राफ को बताते हैं। तो इसको उतार लीजिए, फिर लोग ग्राफ की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा। अब लोग एग्जाम्पल की ओर देखते हैं कि क्या इसका एग्जाम्पल है कि किस तरह से ग्राफिकल मेथड हम लोग का बनेगा।
एग्जाम्पल लेते हैं ग्राफिकल मेथड के लिए, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3y इक्वल टू 6। सेकेंड में लेते हैं हम लोग 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया और ये हमारा सेकेंड निकल गया। तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड मान लिया है, तो हम लोग को ऐसा करके बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें एक x होगा और एक y होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन के लिए, एक x और एक y। और उसके बाद हम लोग रफली करके देखेंगे क्या किस तरह से बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 6 ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। हम लोग x का वैल्यू 6 लिए है, तो 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6 प्लस साइड चेंज करेगा माइनस में, तो y इक्वल टू 0, 6 में 6 माइनस होता है 0 और मल्टीप्लाई आ जाता है डिवाइड में, यानी कि y इक्वल टू 0। हम लोग का y का वैल्यू क्या निकला है, 0। उसी तरह से हम लोग इसी इक्वेशन में अगर मान लीजिए कि y का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, y का वैल्यू 2 लेते हैं, यह इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। हमें x का वैल्यू निकालना है 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, यानी कि x प्लस 6, 3 टू 6 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस मिला के माइनस, यानी कि x इक्वल टू 6, 0। यानी कि हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि हमने फर्स्ट इक्वेशन इसी तरह सॉल्व किया। हम लोग सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग सेम यहाँ लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 6, हमें सेकेंड क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 है, 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3y इक्वल टू 2 है, 2 6 12 माइनस 3y इक्वल टू 12, माइनस 3y इक्वल टू 12, एक प्लस मिला के माइनस, तो y इक्वल टू ये दोनों आपस में कैंसिल 0 हो गया, आगे माइनस 3, यानी कि y इक्वल टू 0। यहाँ पे y के बजाय हमारा क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा है। और सेम में अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 है, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, माइनस 3y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई आ जाता है डिवाइड में और माइनस चल गया हमारे ऊपर, 3 से 12 कैंसिल हो गया, 4 टाइम पे y इक्वल टू 4 या माइनस था तो माइनस लग गया, यानी कि हमारे पास y का वैल्यू क्या निकल गया, -4। इसी तरह से ये जो मैंने यहाँ किया है इसको हम लोग रफली करेंगे, रफली पेज में रफ करेंगे, उसके बाद बताते हैं ग्राफ किस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये हम लोग वैल्यू पुट निकाल लिए है, अब हम लोग ग्राफ बना के दिखाते हैं कि किस तरह से ग्राफ हम लोग का बनेगा। और यहाँ जब भी हम लोग वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू या y का वैल्यू हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम ग्राफ की ओर देखते हैं ग्राफ किस तरह से हमारा बनेगा। ये हमारा मिड पॉइंट होता है, ये y डेक्स और y, ये x डेक्स और x होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर माइनस में दिया है और प्लस में दिया है, यानी कि y जो है माइनस में, यानी कि -1 -2 -3 -4, +1 +2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 और -4। हम लोग यहाँ पर ग्राफ को बना चुका है, तो आइए हम देखते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं। यानी कि हमारा x का वैल्यू क्या है, 6 है, x हमारा क्या प्लस में है, ये लाइन प्लस में, तो x हमारा 6 है और 0 नहीं पर ये जो है यहाँ पर एक मिड पॉइंट बनाएगा जो कि हमारा आ जाएगा 6 और 0।
हमेशा हम लोग x का वैल्यू को पहले लेते हैं जो x हमारा है। सेकेंड क्या, 0 और 2। x हमारा क्या है, 0, यानी 0 कोई दिक्कत नहीं है, 0 वहीं पर होगा, और y हमारा 2 है, यानी कि +2 में है, तो एक चल गए यहाँ पर, यानी कि 0 और 2, 0 और 2 हमारा हो गया यहाँ पर। सेकेंड क्या है, x का वैल्यू 6 है और क्या है 0, यानी कि सेम यहीं पर बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड क्या है, 0 और -4, 0 और -4, यानी कि ये हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग रूल के साथ बन रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे लाइन को। जैसे यहाँ देखिए, ये जो स्केल की मदद से आप लोग लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा, जो कि आराम से ड्रॉ होगा। एक यहाँ पर ऐसा लाइन बन रहा है, और एक ये जो है वापस इसी को क्रॉस कर रहा है। क्योंकि मैंने एग्जांपल बताया, जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है, यानी कि आपस में काटता है, एक ही पॉइंट में कटेगा, उसको हमें क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन निकलता है उसका। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, x हमारा क्या निकल गया 6 और y निकल गया 0। इसका एक ही सॉल्यूशन निकला है, क्योंकि x और 0 दोनों में मैच कर रहा है। ये हमारा एक ही सॉल्यूशन हुआ। यही हमारा ग्राफिकल मेथड है। जो समझने में देर लगे ग्राफिकल मेथड में दिक्कत होगा, बाकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इजी है। इसको उतार लीजिए, फिर लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर बढ़ेंगे। इसको उतार लीजिए। उम्मीद होगा कि आप लोग ग्राफिकल मेथड को भी समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं सेकेंड मेथड की ओर, जो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें वेरिएबल को पुट करना होता है। आइए हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर। ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल हम लोग वही ले लेते हैं जो कि हम लोग फर्स्ट में लिए थे एलिमिनेशन ग्राफिकल मेथड में, वही एग्जाम्पल्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 2 है। इसमें क्या वेरिएबल हम लोग को पुट करना है, कोई वेरिएबल को हम लोग इक्वेशन मान के, यानी कि किसी भी एक वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकाल के सेकेंड वेरिएबल पे उसको पुट कर सकते हैं। यानी कि इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। तो 1 से हम लोग एक इक्वेशन को एक्स्ट्रा बनाएंगे जो हम लोग को मानना है। यानी कि मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि 1 इक्वेशन से हम लोग बनाते हैं, इक्वेशन को सेम टू सेम हम उतार देते हैं, एजिटेड इक्वेशन को हम उतार देते हैं। क्या है, x + 3y = 6। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो y का वैल्यू निकाल लें या तो x निकाल लें। यहाँ पर इजी हमारा x है, तो x = 6 प्लस साइड चेंज करेगा तो -1, 3 - 3y, ये हमारा निकल गया थर्ड इक्वेशन। यानी कि अब हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 6 - 3y। इसी तरह से हम लोग y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि जो भी हम लोग का जो वैल्यू है, अब सेकेंड इक्वेशन से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि वैल्यू ऑफ y
पूछ सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू मान चुका है, यानी कि 2 ब्रैकेट करके 6 माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज करके 3y इक्वल टू 12। अब हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, जो कि ये जो 2 है, ये जो 2 है 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3y से भी मल्टीप्लाई होगा। जो हम लोग बचपन से ये रूल को पढ़ते आ रहे हैं, 5 क्लास से ये हम लोग को ये रूल पढ़ना है। 2 6 12 माइनस 2 3 6y माइनस 3y इक्वल टू 12। अब हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 6y और माइनस 3y, माइनस और माइनस हमारे पास माइनस ही होगा, और माइनस माइनस यानी कि ऐड करेंगे, 6 और 3 प्लस किए तो 9y इक्वल टू 12, और ये साइड चेंज करेगा, प्लस अगर साइड चेंज किया तो माइनस 12, तो y इक्वल टू 12 में 12 माइनस करेंगे 0 आएगा, और y में आ गया माइनस 9, y में आ गया माइनस 9, तो y इक्वल टू 0। किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे 0 तो 0 ही आएगा। तब हम लोग के पास y का वैल्यू निकल गया, तो y का वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हम लोग लिया है, उसमें हम लोग y का वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, तो x इक्वल टू 6 माइनस 0 3, तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, और x इक्वल टू 6, यानी कि हम लोग के पास मान लीजिए therefore x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। किस मेथड के अनुसार, सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 6। तो इसी रूल से हम लोग को सारा क्वेश्चन बनाना, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो एक रूल यहाँ पर है उसी रूल से सारा क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, या कि हमेशा आते हुए आ रहा है क्वेश्चन, इक्वेशन बनेगा सब में, किसी में ग्राफिकल मेथड यूज करने बोलेगा, किसी में सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा, और किसी में एलिमिनेशन बोला जाएगा। पढ़ना हम लोग सब इक्वेशन है, और सब इक्वेशन के सब मेथड के हिसाब से हम लोग को बनाना है। तो इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग थर्ड मेथड के चलेंगे, जो हमारा है एलिमिनेशन मेथड। इसको उतार लीजिए, फिर थर्ड में चलते हैं। उम्मीद होगा कि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ लिया होगा। अब हमारा आखिरी और लास्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत ही इजी है। उसमें भी हम लोग को x और y का वैल्यू को ही पुट करना है। तो इसी क्वेश्चन से हम लोग बनाएंगे उसको। हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड। हम लोग को क्या पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग कोई मैच देखते हैं तो उसमें कोई भी अगर फर्स्ट टीम क्वालिफाई करता है तो जो टीम हारता है उसमें से उसको एक मौका मिलता है, ये चांस मिलता है उसको थर्ड क्वालिफाई में करने का, ताकि वो फाइनल तक जा सके। इसी तरह से एलिमिनेशन है कि इसको इक्वल करने के लिए हम लोग को मौका मिलता है एलिमिनेशन मेथड में, कि हम इक्वल करके उसको प्लस या माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें भी जैसा कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड माना था 1 और 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हम लोग क्या करें, यहाँ देखना है, यहाँ 2x है और यहाँ पर केवल x है, यानी q1 है, यहाँ तो इक्वल नहीं है, और यहाँ पर क्या है, माइनस और प्लस है, यहाँ भी इक्वल नहीं। तो हम लोग को इक्वल करने के लिए या तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला को, या तो नीचे वाले को डिवाइड करेंगे। डिवाइड से अच्छा है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर लें।
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। हम लोग 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 6y और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 2 है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा थर्ड इक्वेशन। हम लोग इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे क्योंकि यह एक नया नंबर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड को सेकेंड से। सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, यानी जब भी फ्रॉम होता है, फ्रॉम मतलब कि लास्ट नंबर को पहले लिखेंगे, फर्स्ट नंबर को आखिरी में। थर्ड वाला क्या है, 2x प्लस 6y इक्वल टू 2x। सेकेंड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2x। हम लोग को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि यहाँ माइनस कर दी है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, साइन चेंज कर दी है। यहाँ पर प्लस था, प्लस माइनस हमारे पास हो गया माइनस, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस, जो कि हम लोग ने साइन चेंज कर लिया है। इसी साइन के हिसाब से हम बनाएंगे। प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि 0 बचा, प्लस और प्लस यानी कि ऐड करना है। 6 और 9 हो गया हमारे पास 9y इक्वल टू, यहाँ भी कैंसिल हो गया, आ गया 0। तो y इक्वल टू 0 बाई 9, तो y इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू क्या निकला है, 0। तो इसी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि पुट y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम लोग y का वैल्यू को पुट करेंगे। x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6। तो x प्लस 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। इसी हिसाब से हम लोग के पास यहाँ फिर y का वैल्यू हमारे पास आ गया 0 और x का वैल्यू आ गया 6। तो एलिमिनेशन मेथड बनाए या सब्स्टिट्यूशन पढ़े या ग्राफिकल पढ़े, सब में क्वेश्चन सेम ही था और सबका आंसर सेम ही है। ग्राफिकल में भी y 0 आया और x 6 आया, सब्स्टिट्यूशन में भी सेम आया और एलिमिनेशन में भी सेम आया, यानी कि हम लोग कोई भी मेथड से बनाए आंसर सेम ही आएगा, क्वेश्चन सेम रहा तो इसी तरह से हम लोग एग्जाम में सारा मेथड पढ़ना है और बनाना भी है। इसी तरह से मैंने तीनों मेथड बता दिया और ये लास्ट मेथड था इस चैप्टर का, यानी कि इंट्रोडक्शन का लास्ट मेथड था जो कि बहुत इजी था। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आसानी से मेरे चैप्टर को समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जो कि मेरे पहले बच्चे लोग हैं, वो अपने क्लासमेट को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग को भी दिक्कत ना हो। और जो नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर जरूर करें। और जो पहले सब्सक्राइबर है वो मेरे चैनल को शेयर लाइक जरूर करें और कमेंट करें कहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रहा है, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ के आपको क्लियर कर सकूँ कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड जय हिंद, वंदे भारत।